स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज के लेक्चर से हम लोग प्रैक्टिकल सीरीज शुरू करेंगे। बोर्ड के प्रैक्टिकल एसओपीज कैसे परफॉर्म करने हैं, कौन से स्टेटमेंट्स हर एसओपी के अंडर है और उस एसओपी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट कैसे क्रिएट करना है, वो सारे वीडियोस एक एक करके मैं लॉन्च करूँगा। ठीक है। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकल्स का मार्किंग स्कीम क्या है, ड्यूरेशन क्या है, और फिर हम लोग फर्स्ट एसओपी स्टार्ट करेंगे। ओके। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस कॉमर्स एज वेल एज साइंस का एसओपी का डिस्ट्रीब्यूशन। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एसओपीज को स्किल सेट्स के हिसाब से देखा जाता है। तो कॉमर्स में कितने स्किल सेट्स है, साइंस में कितने स्किल सेट्स है, और हर स्किल सेट्स के अंदर कितने प्रैक्टिकल्स है। थ्रू आउट ईयर 12 प्रैक्टिकल्स हमें कंप्लीट करने होते हैं और उस 12 प्रैक्टिकल्स में डिफरेंट डिफरेंट स्किल सेट्स होते हैं। सो लेट अस सी दोज स्किल सेट्स फ्रॉम कॉमर्स। ओके। सो इन दिस वीडियो आप यहाँ पे एसओपीज देखोगे, वो थियरी कंटेंट कंप्लीट होने के बाद टेक्स्ट बुक के पीछे ही आपको ये एसओपीज मिलेंगे। नाउ यहाँ पे नोट लिखा है स्टूडेंट शुड डू मिनिमम इन अ जर्नल। जर्नल में आपको 12 स्किल सेट्स इन एसओपी स्किल सेट्स में से करने हैं। सबसे पहला जो स्किल सेट है वो एडवांस वेब डिजाइनिंग है। एडवांस वेब डिजाइनिंग में 5 एसओपीज प्रैक्टिकल्स आपको करने हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक दूसरा स्किल सेट है जिसमें 2 ही प्रैक्टिकल्स है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग विद जीएसटी में 3 एसओपीज है, 3 प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं। एंड डेटाबेस के कोई भी 2 परफॉर्म करने हैं, डिपेंड्स अपॉन योर टीचर कि उन्होंने कौन सा स्किल सेट और कौन सा पर्टिकुलर प्रैक्टिकल एसओपी ऑप्ट किया है। सो ये था 12 प्रैक्टिकल्स का बाइफर्गेशन कि 12 में 5 फ्रॉम HTML5, डिजिटल मार्केटिंग 2, जीएसटी विद टैली 3 एंड 2 फ्रॉम डेटाबेस। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग एडवांस वेब डिजाइनिंग, जिसमें फर्स्ट एसओपी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट एसओपी अगर आप देखते हो तो फर्स्ट एसओपी में यू आर हैविंग क्रिएशन ऑफ वेबसाइट यूजिंग HTML5। सो आपको एक वेबसाइट बनानी है 2 पेज की, जिसमें HTML5 का कंटेंट यूज करना है। अगर आप डिस्क्रिप्शन देखोगे तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंगली ही आपको वेबसाइट बना के दिखाना है। इवन बोर्ड एग्जामिनेशन में जब एक्सटर्नल अपॉइंट किया जाता है बाय द बोर्ड, तो बाहर से आईटी टीचर आएगा और आपको कोई भी 2 स्किल सेट्स ऑफर किए जाएंगे। 2 स्किल सेट में 2 डिफरेंट एसओपीज होंगे, बट आपको कोई एक ही एसओपी ऑप्ट करना है। ठीक है। टोटल 4 स्किल सेट है, बट कोई भी 2 स्किल सेट का आपको स्लिप मिल सकता है, उसमें से कोई भी एक स्टूडेंट को चॉइस करना है। तो स्टूडेंट को सिर्फ एक सिंगल एसओपी परफॉर्म करना है, बट थ्रू आउट ईयर 12 स्किल सेट्स, 12 प्रैक्टिकल्स आपको परफॉर्म करने हैं अंडर 4 स्किल सेट्स। प्लीज रिमेंबर दिस। और जर्नल सर्टिफाइड होना चाहिए, सारे 12 प्रैक्टिकल्स टीचर्स से करेक्टेड होने चाहिए, स्टैम्प्ड एंड सर्टिफाइड होना चाहिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर 5 मार्क्स ऑफ द जर्नल। जर्नल के 5 मार्क्स सर्टिफाइड जर्नल को ही अलॉटेड किए गए। सो फर्स्ट प्रैक्टिकल में क्रिएशन ऑफ वेबसाइट में 2 डिफरेंट पेजेस वी आर गोइंग टू क्रिएट, और ये 2 पेजेस एज अ वेबसाइट का कॉन्सेप्ट है, तो दोनों पेजेस एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। फिर हर पेज पे, वेबसाइट के हर एक पेज पे, मतलब 2 पेजेस जो भी आप बनाने वाले हो, उसमें CSS की 4 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। क्लियरली मेंशन किया है स्टार्टिंग में, क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग HTML5 एंड CSS यूजिंग एनी 4 CSS प्रॉपर्टीज। कौन से 4 CSS प्रॉपर्टीज लेना है बताया नहीं है, तो हमें चॉइस है कि हम कौन से भी 4 प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। देन क्रिएट 2 सेपरेट पेजेस विद फाइल नेम। उन्होंने फाइल नेम भी देके रखा है, index.html एंड page2.html, जो कि हमें यूज करना है वाइल सेविंग प्रोग्राम। यूज एनी थीम, जैसे कि आपको कॉलेज का वेबसाइट बनाना है या फिर आपको कंपनी का वेबसाइट बनाना है, आपको डिसाइड करना है। एनी थीम बोला है, सो इन 2 में से कोई एक थीम यूज करो, या फिर कोई अलग थीम भी आप ले सकते हो। एवरी पेज मस्ट कंटेन मेटा टैग। आपको एक मेटा टैग कंपलसरी दोनों पेज पे यूज करना है। फिर फर्स्ट पेज कैसे डिजाइन करोगे? फर्स्ट पेज को इंडेक्स पेज बोला है, तो उसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ हेडिंग होनी चाहिए, एक H1 होना चाहिए सेंटर में। सेकंड, एक पैराग्राफ टैग होना चाहिए जो थीम के बारे में एक्सप्लेन करेगा। 3 फिजिकल स्टाइल टैग होने चाहिए। फिर एक इमेज होनी चाहिए जिसके साथ अल्टरनेट टेक्स्ट होगा। ओके, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नेविगेशनल लिंक, मतलब ये पेज दूसरे पेज से कनेक्टेड होगा एंकर टैग से। सो फर्स्ट पेज डिजाइन करेंगे और सेकंड पेज पे एक फीडबैक फॉर्म बनाना है जिसमें ईमेल का फील्ड कंपलसरी बोला है और सबमिट बटन बोला है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस प्रैक्टिकल। सबसे पहले नोटपैड ओपन करेंगे। ओके। सो नोटपैड में जाना है। आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में जब भी आप प्रैक्टिकल्स करोगे, तो प्रैक्टिकल्स के टाइम पे यू आर गोइंग टू क्रिएट वन फोल्डर। एक आपको फोल्डर कंपलसरी बनाना पड़ेगा, और उस फोल्डर में आप क्या करोगे,
कोडिंग करोगे, आपको उस टाइम पे बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको सीट नंबर आपका पता होगा, क्योंकि हॉल टिकट्स उस टाइम पे आ जाते हैं, सीट नंबर्स बच्चे लोग को अवेयर हो जाते हैं। सो आपको जो फोल्डर बनाना है वो सीट नंबर से बनाना है, सो दैट वॉट एवर प्रोग्राम यू डू आप उस फोल्डर में सेव करोगे। तो सबसे पहले इंडेक्स का पेज बनाते हैं। इंडेक्स का पेज बनाना है, अभी HTML5 का कोडिंग है, तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। बाकी सारे वीडियोस में HTML के कंटेंट में हम लोगों ने डॉक टाइप HTML स्टार्टिंग में लिया ही था। ओके, नेक्स्ट HTML लेंगे, फिर हेड लेंगे, फिर टाइटल लेंगे। टाइटल में वेब पेज ही ले रहा हूँ, दैट्स अ कॉमन वन, अभी तक हम लोगों ने किया है। देन हेड क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर स्टाइल टैग लेंगे, और स्टाइल टैग के अंदर देखो एक सिलेक्टर लेना जरूरी होता है। सो सिलेक्टर में मैं क्या करूँगा, सिलेक्टर में मैंने H1 लिया, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हम लोग हेडिंग एक यूज करने ही वाले, लार्जेस्ट लेवल ऑफ हेडिंग आपको सेंटर में अलाइन करना है, तो मैं CSS के थ्रू करूंगा। और CSS में उन्होंने 4 प्रॉपर्टीज बोला ही है। सो लेट अस स्टार्ट विद दोस 4 प्रॉपर्टीज। मैं पहले कलर प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, कलर में रेड डिसाइड कर रहा हूँ फॉन्ट का। फिर आपको टेक्स्ट को अलाइन करना है सेंटर में, ओके। सो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी ले रहे हैं हम लोग, सेंटर, 2 प्रॉपर्टीज हो गया। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज कलर हो गया, और 2 प्रॉपर्टीज लेना है, तो मैं एक यहाँ पे ले रहा हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन। ये सारे प्रॉपर्टीज आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, तो मिनिमम 4 प्रॉपर्टीज बोला है, तो उस हिसाब से मैं प्रॉपर्टीज ले रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मी। सो टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन इफेक्ट देना चाहता हूँ, जो भी नेम में H1 में डिस्प्ले करूंगा वहाँ पे अंडरलाइन इफेक्ट दे रहा हूँ। फिर एक सेमीकॉलन लिया मैंने, और फिर जो और एक CSS प्रॉपर्टी लेंगे हम लोग, वो फॉन्ट फैमिली का लेंगे, ठीक है। फॉन्ट फैमिली कोलन एरियल। तो ये 4 प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, स्टाइल टैग क्लोज करूंगा, फिर हेड क्लोज करूंगा, और लास्ट में हम लोग बॉडी टैग से कोडिंग स्टार्ट करेंगे। नाउ पेज कलर्ड होना चाहिए या फिर बैकग्राउंड में कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है प्रैक्टिकल SOP में, बट आपको डेकोरेट करना है तो बॉडी बीजी कलर लेके आप कलर दे सकते हो, दैट विल डू एट लास्ट। सबसे पहले मैं H1 ले रहा हूँ, और H1 में कॉलेज का नेम ले लेते हैं हम लोग, ABC कॉलेज। मैं कॉलेज का थीम ले रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने H1 ले लिया, नेम ऑफ द कॉलेज। फिर सेकंड उन्होंने क्या बोला, एक पैराग्राफ टैग लेना है जो आपके थीम के बारे में एक्सप्लेन करेगा। तो आपको थोड़ा कंटेंट यहाँ पे प्लेस करना है कि कॉलेज की इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दे दोगे आप, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है। यू हैव टू राइट सम कंटेंट कॉलेज विल ऑफर। मैं बहुत ही सिंपल आउटपुट बता रहा हूँ यहाँ पे, कॉलेज विल ऑफर साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम। कंटेंट कोई वेरीफाई नहीं करेगा, आपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स लिए कि नहीं HTML के, वो देखा जाएगा। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉलेज विल ऑफर साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टैग को भी इंप्लीमेंट किया। फिर 3 फिजिकल स्टाइल टैग बोलो। देखो फिजिकल स्टाइल टैग में स्टूडेंट्स बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, बिग, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अलग अलग टाइप के टैग्स है, बट सिंपली याद रखने के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इज क्वाइट गुड, ओके। सो कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एंड बोल्ड के बाद हम लोग BR देंगे, क्योंकि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों एक ही लाइन पे आ जाएंगे। सो बेटर है कि उनको अलाइन करके रखे, शिफ्ट करके रखे। तो यहाँ पे वेलकम टू एडमिशन पेज, ओके। रियल टाइम में आपको जो भी कंटेंट वहाँ पे याद आएगा वो आप लिख सकते हो, ठीक है। वन मोर थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट कि आप और एक फिजिकल स्टाइल टैग लो, क्योंकि उन्होंने 3 फिजिकल स्टाइल टैग बोला है। तो यहाँ पे अंडरलाइन लिया मैंने, अंडरलाइन टैग में मैं email ID डाल रहा हूँ, ऐसे ही एज दिस इज नॉट अ जेन्युइन और रियल कॉलेज, मैं यहाँ पे ABC कॉलेज @gmail.com लिख रहा हूँ, ठीक है। और यू टैग को क्लोज करेंगे, दैट इज 3 फिजिकल स्टाइल टैग कवर हो गया, एक पैराग्राफ टैग कवर हो गया, एक H1 कवर हो गया। अभी नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, एक इमेज होगी जो अल्ट एट्रीब्यूट के साथ होगी। सो मैं यहाँ पे IMG SRC ले रहा हूँ। फिलहाल मेरे पास कोई इमेज नहीं, तो मैं इसको abc.jpg करके मेंशन कर रहा हूँ। फिर उसकी हाइट विड्थ दूंगा, क्योंकि पूरे पेज पे हमें इमेज नहीं चाहिए। सो हाइट विड्थ में मैं डायमेंशन दे रहा हूँ 300, विड्थ भी सेम रख रहा हूँ 300, एंड अल्ट एट्रीब्यूट देना यहाँ पे मेंशन करने के लिए बोला है। सो अल्ट में क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर इमेज। जैसे कि इमेज ABC है, चलो कल के डेट में अगर आपकी इमेज रन नहीं हुई पेज पे, आउटपुट पे,
तो यूजर को पता चलना चाहिए कि वो इमेज क्या थी, या फिर यूजर को एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो यूजर कौन सी वाली इमेज विजिट कर रहा था, या फिर ये पेज में क्यों ये इमेज मिसिंग है। उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग अल्ट में लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉलेज इमेज, ठीक है। सो अल्ट एट्रीब्यूट के साथ जैसे उन्होंने स्टेटमेंट में बोला था वैसे सेटिस्फाई किया। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट हमें ये पेज को दूसरे पेज के साथ नेविगेशनल लिंक मतलब एंकर टैग यूज करेंगे, और जैसे कि ये पेज को हम लोग इंडेक्स डॉट एच से सेव करना चाहते हैं, दूसरे पेज को हम लोग पेज टू डॉट एच या फिर दूसरे भी नाम्स दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो एग्जैक्टली सेम नेम देना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। बट दोनों पेजेस कनेक्टेड होने चाहिए और दोनों का आउटपुट रन होना चाहिए प्रॉपरली एज पर द स्टेटमेंट। तो सेकंड पेज को मैं नाम दे रहा हूँ पेज टू डॉट एच एंड लिंक को नाम देंगे सेकंड पेज। यूजर जब फर्स्ट पेज पे देखेगा ये लिंक, उसको क्लिक करके सेकंड पेज पे चला जाएगा। फिर बॉडी टैग क्लोज करेंगे, लास्ट में HTML क्लोज करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करते वक्त आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे, फिर एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाओगे HTML5 SOP करके। मैंने ये वाला फोल्डर अभी जस्ट अ मिनट, ये तो फाइल नेम हो गया। न्यू फोल्डर करके यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, उसमें SOP HTML5 करके मैं टाइप कर रहा हूँ, और इसके अंदर हम सेव करेंगे index.html, ठीक है। ये फर्स्ट पेज हमने सेव किया। अभी सेकेंड पेज बनाएंगे जिसमें फॉर्म क्रिएट करना है। जैसे कि कंटेंट उन्होंने बोला है कि सेकेंड पेज पे क्या होगा, फीडबैक फॉर्म होगा या फिर एनरोलमेंट फॉर्म होगा, तो वो भी HTML5 के फीचर्स यूज करके ही बनाना है, और उसमें एटलीस्ट टेक्स्ट एलिमेंट लेने हैं और ईमेल एड्रेस लेना है, कंपनी का या फिर किसी भी पर्सन का या फिर स्टूडेंट का। कॉलेज है तो स्टूडेंट का, कंपनी है तो एम्प्लॉय का, एंड होटल है तो कस्टमर का। लाइक दैट यू नीड टू हैव द क्राइटेरिया, एंड एक सबमिट बटन होना चाहिए। सो लेट अस डेवलप दैट सेकंड पेज एज वेल, ओके। तो सेकंड पेज को बनाने के लिए एक चीज बहुत इजीली याद रखना है आपको, कि सेकंड पेज पे भी वही CSS है और वही पर्टिकुलर आपका प्रॉपर्टीज है। सो डोंट ट्राई टू चेंज दैट पर्टिकुलर थिंग। सेम पेज भी रखा चलेगा, कुछ प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं लाइक कलर एंड ऑल, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ, एंड यू हैव टू चेंज सर्टन प्रॉपर्टीज। सो नहीं भी चेंज किया चलेगा, बट मैं ये कुछ चेंजेस करके दिखा रहा हूँ आपको, कुछ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, बाकी तो क्राइटेरिया सेम ही है, ओके। यहाँ पे ओवरलाइन इफेक्ट है, और हम लोग अभी यहाँ से चेंज कर दे पूरा कोड, बिकॉज सेकंड पेज पे तो लिंक की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पेज से सेकंड पेज जाएंगे तो एंकर टैग यूज किया एज पर द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे मैं हेडिंग में क्या ले रहा हूँ, हेडिंग में मैं यहाँ पे फीडबैक फॉर्म या फिर स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म करके बना रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज की थीम है तो स्टूडेंट का फीडबैक लूंगा, स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म, ठीक है। अभी इसमें नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग फॉर्म टैग लेंगे, बिकॉज विदाउट फॉर्म फॉर्म तो बनने वाला है नहीं। सो फॉर्म का टैग बहुत कंपलसरी है, एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट वन बाय वन एलिमेंट। अभी देखो स्टूडेंट का नेम हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो फुल नेम करके ये फॉर्म का लेबल है, बट नेम हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में क्रिएट करेंगे, जैसे कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, तो टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, नेम इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं BR दे रहा हूँ। नेक्स्ट, फुल नेम के बाद वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द मोबाइल नंबर, ये भी एक लेबल है तो इसके लिए भी एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, बट इसके लिए इनपुट टाइप हम लोग नंबर लेंगे। टेक्स्ट लिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज टेक्स्ट बॉक्स में यूजर टेक्स्ट भी टाइप कर सकता है, नंबर भी टाइप कर सकता है। सो वी आर हैविंग दैट क्राइटेरिया। सो नेम इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर नेम एट्रीब्यूट में दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट वी आर हैविंग ईमेल एड्रेस हमें एक्सेप्ट करना है। सो ईमेल आईडी के हिसाब से इनपुट टाइप हम लोग ईमेल लेंगे फॉर ईमेल आईडी, ठीक है। नेम इज इक्वल टू ई दे रहा हूं मैं, नेम कुछ भी दे सकते हो बट इनपुट टाइप कंफर्म होना चाहिए आपका, ठीक है। देन एक बटन क्रिएट करना है हमें, तो बटन कैसे क्रिएट करेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन एंड वैल्यू मतलब नेम ऑफ बटन होता है, ठीक है। सो बटन से बटन क्रिएट होगा, बट उसको जो लेबल आता है ऊपर बटन के लेबल, ऑर्डर, ओके, कैंसिल, ये सब वैल्यू में लिखा हुआ रहेगा तो ही आता है।
सो आई एम गोइंग टू क्रिएट सबमिट, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सबमिट बटन बोला है, सो आई एम गोइंग टू क्रिएट सबमिट बटन बाय राइटिंग इनपुट टाइप बटन, और वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, सबमिट लिखूंगा। सो इतना ही कंटेंट हमें डिजाइन करना है सेकंड पेज पे। तो फॉर्म क्लोज करूंगा, फिर बॉडी टैग क्लोज और HTML क्लोज। तो इस पेज को सेव करेंगे हम लोग, फाइल सेव एज। सेकंड पेज को हमने ऑलरेडी डिसाइड किया था नाम, पेज 2.html। ठीक है, एक ट्रायल रन करके देखते हैं कि दोनों पेजेस कनेक्टेड हुए क्या और कंटेंट आ रहा है क्या। सो लेट अस गो टू द होम पेज। यहाँ पे मैंने फोल्डर बनाया था SOP HTML5, और इसके अंदर दोनों पेजेस आ गए। देखो फोल्डर में पेजेस आना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। पहला पेज रन करूंगा मैं, index.html। बेसिक क्राइटेरिया तो क्रिएट हो गया, इमेज मैंने लिया ही नहीं तो इसलिए वो मिसिंग दिख रहा है। और सेकंड पेज को कनेक्ट करूंगा तो सेकंड पेज फीडबैक फॉर्म वाला भी कनेक्ट हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट पेज पे इमेज चाहिए। तो इमेज चाहिए तो क्या करेंगे, फोल्डर में जाएंगे, फोल्डर में एक भी इमेज नहीं है, हम पिक्चर्स में जाएंगे, जो भी आपके पीसी में पिक्चर अवेलेबल है उस पिक्चर को कॉपी करो, ओके, और आपके फोल्डर में जाके पेस्ट करो, जहां पे आपके कोड है वहीं पे वो इमेज भी लेके जाना है, ठीक है। और इमेज का नाम मैंने ABC दिया था, तो इस इमेज को हम लोग रिनेम करेंगे ABC, क्योंकि इस इमेज का नाम ऐसा कोई डायरेक्ट गूगल पे आपको ABC इमेज मिलेगा नहीं। जो भी इमेज डाउनलोड करोगे उसको ABC करो, या तो फिर सेम नेम भी आप टाइप कर पा रहे हो, बहुत बड़ा नेम आता है कभी कभी तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस है, तो बेटर है कि आप उसको रिनेम करो विद स्मॉल लेटर्स लाइक ABC, सो दैट यू कैन रिमेंबर दिस फाइल। फिर प्रॉपर्टीज में जाओगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे तो चेक करोगे कि एग्जैक्टली ये कौन से टाइप की फाइल है, JPG है, PNG है, या फिर BMP है। बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, GIF फाइल भी होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टाइप ऑफ फाइल आपको दिखेगी .jpg, और कंफर्म हो गया कि एग्जैक्टली जो इमेज हमने प्लेस की है फर्स्ट पेज पे वही इमेज abc.jpg वाली दिख जाएगी। कैन यू सी दिस, दिस इज वन ऑफ द इमेज दैट यू वांट टू डिस्प्ले। आप BR देके इमेज को नेक्स्ट भी शिफ्ट कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, ओके। सो फिर से कोड को अगर आपको ओपन करना है नोटपैड में, जैसे कि फर्स्ट पेज के नोटपैड में जाना है तो राइट क्लिक करो उस पेज पे और ओपन विथ नोटपैड करो, सो दैट आपको कोड रिकवर हो जाएगा, ठीक है। इस कोड में आके मैं क्या कर रहा हूँ, अभी पेज को कलर दे रहा हूँ, जैसे कि बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ BG कलर, और BG कलर इज इक्वल टू, सपोज मैं ऑरेंज दे रहा हूँ कलर। कलर का ऐसा कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया स्टेटमेंट में। और इमेज को मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा BR दे देता हूँ, सो दैट नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाए ईमेल, दैट इमेज विल शिफ्ट टू नेक्स्ट लाइन, एंड नाउ विल सी द फाइनल आउटपुट, ओके। सो फिर से मैं इंडेक्स को रन करूंगा। इंडेक्स को रन करने के बाद ये जो फर्स्ट पेज है उसमें सारे क्राइटेरियाज कवर हो गए, ईमेल आईडी, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, 3 फिजिकल स्टाइल टैग, एक पैराग्राफ टैग, फिर एक H1 जो सेंटर में लाइन है। फिर सेकंड पेज का लिंक आपको नीचे दिख रहा है, इसको क्लिक करने के बाद आप सेकंड पेज पे जाओगे जहाँ पे फॉर्म है, जिसमें ईमेल आईडी है, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस है और सबमिट बटन है। दिस इज हाउ यू नीड टू डू द प्रैक्टिकल ऑफ फर्स्ट SOP। फर्स्ट SOP का प्रैक्टिकल आपको ऐसे परफॉर्म करना है, फोल्डर क्रिएट करना, और जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिटेल्स उन्होंने बोला है वही डिटेल्स आपको परफॉर्म करना है। सी, तो फर्स्ट SOP इज कॉमन फॉर साइंस एज वेल एज कॉमर्स। साइंस में 3 स्किल सेट है एक्चुअली। साइंस में यू आर हैविंग एडवांस वेब डिजाइनिंग, फिर एडवांस जावा स्क्रिप्ट है, एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग PHP है। तो उनके लिए कॉमन दोनों के लिए प्रैक्टिकल्स का सेट है। कुछ प्रैक्टिकल्स कॉमन है इन एडवांस वेब डिजाइनिंग, बट अदर प्रैक्टिकल्स आर डिफरेंट। सो फर्स्ट प्रैक्टिकल SOP मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ट्राई टू गो थ्रू, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली बोर्ड के SOPs एक साथ 12 प्रैक्टिकल रिमेंबर करना, गो थ्रू करना इज नॉट दैट इजी, बट अभी से शुरुआत करोगे तो एटलीस्ट फेब्रुवरी तक का आपका क्राइटेरिया जो है प्रैक्टिकल्स का वो क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आपको फर्स्ट SOP समझा है, और इस SOP को आप प्रैक्टिकली ट्राई करो। कुछ भी आपके सजेशंस है, कुछ भी आपके डाउट्स है, वो कमेंट करो मुझे। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ओके। सो आई होप फर्स्ट SOP is clear to you. Thank you all for watching video.